देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहां अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय, अनेक बोली, अनेक जाति, अनेक परिवेश हैं और ये भारत की विविधता ही तो है जिसके कारण उसकी ये शोभा बनी है। आकाशवाणी पर रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर ये विविधता ना होती तो शायद जिस शोभा के लिए हमें गर्व है वो हम नहीं कर पाते और इसलिए विविधता ही एकता का मंत्र है। देश देशांतर में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय समाज इस विविधता को पसंद करता है जिस पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है, और आज विविधता की प्रासंगिकता क्या है। इस चर्चा में मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता नीलोत्पल बसु और मशहूर लेखक और नाट्यकार असगर वजाहत। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अजय जी आपसे शुरू करना चाहूँगा कि आप प्रधानमंत्री की हर बात की आलोचना करते हैं, आपसे मतलब आपकी पार्टी, और इसके बारे में भी कुछ इसी तरह की टिप्पणियां आपकी पार्टी के नेताओं की ओर से आई हैं। आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो बेहतर ही क्यों ना हो, अच्छा ही क्यों ना हो, देश के हित में हो, उसका भी आप लोग विरोध करते हैं? देखिए कुर्बान जी, पहले तो प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग के जो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जैसा कि अमित शाह जी ने हाल में कुछ लोग को बुलाए और उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी काफ़ी नाराज़ हैं बलियान साहब के बयान से, साक्षी महाराज साहब के बयान से, वो तुरंत उस मीटिंग से बाहर निकलते और ऐसे टिप्पणी देते कि वो संगठन के बारे में चर्चा चल रही थी। तो पहले तो अगर आपको जो है जैसे वीके सिंह जी के बयान हो या खट्टर साहब के बयान हो, उसके अलावा जिस तरह से इस देश में पूरी तरह से लोग ये विश्वास करने लगे हैं, लोग कहने लगे हैं कि अगर ये जो माहौल, जो सांप्रदायिक माहौल जो खराब हुआ है या खास तौर से असहनशीलता का जिस तरह से वातावरण चल रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी उनकी जो राजनीतिक रणनीति रहा है, और मैं छोटे उदाहरण के रूप में आपको आंकड़े के माध्यम से देना चाहूंगा कि जैसे कि यूपी बाईपोल्स के पहले 600 घटना जो है सांप्रदायिक घटनाएं घटी। बिहार में चुनाव हो रहे थे तो झारखंड में जो एक सुनियोजित ढंग से एक ही समय एक ही दिन में 4-5 जिले में मंदिर के सामने कोई मांस का टुकड़ा किसने फेंक दिया। तो पश्चिम ये बनारस के क्षेत्र में जो है कुछ सांप्रदायिक घटना घटने लगी। बिहार में 2013 और 2015 के बीच में जो है 300% वृद्धि हुई ऐसी घटनाएं का। तो मेरा यह कहना है कि जब आप उसको पॉलिटिकल, और अगर आम आदमी या किसी भी व्यक्ति से, अगर आम जनता से भी आप पूछेंगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम बार बार कहते हैं अगर प्रधानमंत्री जी अगर इस पर जो है पूरी तरह से वो अगर उनके पार्टी के लोग के ऊपर कार्रवाई करना चाह रहे थे तो थोड़ा सा तो सीरियस एक्शन जो है, एक गंभीरता के साथ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। ठीक है, जिस तरह से, क्योंकि लगातार अमित शाह जी बुलाते उसके बाद दूसरे दिन बयान चल रही है, तो ये माहौल बन रहा है। तो हमारा विश्वास कम होता है जब प्रधानमंत्री जी और जैसे कि उन्होंने कहा कि एक अनफॉर्चुनेट घटना है। महेश शर्मा जी बोलते हैं कि ये एक दुर्घटना थी। तो हम अगर राष्ट्रपति जी को भी मजबूर होकर नसीहत देने की जो है स्थिति पैदा हो गई है तो इससे तो जरूर चिंता की बात है। उन्होंने एक बार नहीं कहा, उन्होंने तो दुर्गा पूजा के माध्यम से, दुर्गा माँ की जो पूजा चल रही है उसके माध्यम से भी उन्होंने यही कहा कि कार्तिकेय का वाहन कुछ और वाहन जो है वो अजय जी, मैं आता हूं आपके पास में। गणेश जी का वाहन जो है वो चूहा है। मैं आता हूं आपके पास, हम पैनल के दूसरे लोगों से भी हम लोग बात कर लें। मेरा ये कहना है कि राष्ट्रपति जी भी मजबूर हो गए। ठीक, नीलोत्पल बसु साहब, आपको प्रधानमंत्री के इस बयान से क्या एतराज? नहीं, कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री राजनेता नहीं है। और जब स्थिति हद से बाहर हो जाती है तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ कर दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं, लेकिन उनको बोलना पसंद है। और जब बहुत आगे मामला बढ़ चुका है, जब कुछ कठोर कदम ज़रूरी है, नहीं तो ये सब होता रहेगा। और देखिए, ये दोनों चीज़ सांप्रदायिक और ये जो जातिवादी दृष्टिकोण इतना जुड़ा हुआ मामला है, और हम देख रहे हैं कि संवेदनहीनता का हद हो रहा है उनके नेताओं के द्वारा,
उनके मुख्यमंत्री, उनका एमपी, उनके एमएलए, और ये सब अभी मन की बात में अगर शामिल होता है तो उससे पता चलता है कि उनका जो शुरुआती बयान था कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ, तो वो जो वर्णन है उनका ऊपर उनका जो तो आपको प्रधानमंत्री के इस बयान में गंभीरता नहीं नजर आती, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और ये तो अभी देखिए देश के अंदर कुछ माहौल में भी बदलाव आया है, कुछ जो विरोध हो रहा है, कुछ जो मुखलफत हो रहा है, इसके चलते वो समझ रहे हैं कि चुनावी दृष्टिकोण से ये सब काम जो वो करते हैं शायद लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए मजबूरन कुछ बात रख दिया है। लेकिन ये देश के लोग भी बुद्धिमान हैं और वो समझता है एक आम राजनेता और प्रधानमंत्री के बीच फर्क है, और वो फर्क प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी निभाने के जरिए ही संबोधित हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे साहब भी हैं। विनय जी, अभी आपने सुना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की भी बात, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नीलोत्पल बसु साहब की भी बात। आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं लोग उस पर यकीन करने से कतराते हैं, उस पर विश्वास नहीं कर पाते? इस अविश्वास का कारण क्या है आपकी नज़र में? कुर्बान अली जी, दुर्भाग्यवश हमारे दो मित्र अजय जी और नीलोत्पल जी जो बता रहे थे वो टेक्निकल कारणों से मेरे कानों तक बहुत ठीक से पहुंच नहीं पाया जी। मगर मैं इमेजिन कर सकता हूं कि इन दो लोगों ने क्या कहा होगा, क्योंकि वही घिसी पीटी बातें वो कहते आए हैं। उनके बातों में कहीं भी मतलब सच्चाई या वास्तविकता का कोई संदर्भ होता नहीं। इसलिए इसके बावजूद कि मैंने उनकी कुछ बात सुनी नहीं, मैं यकीन कर सकता हूं कि उन्होंने क्या कहा होगा जी। और आपकी इजाजत हो तो उसके आधार पर मैं कुछ टिप्पणी करूंगा। मैं जी, मानता हूं कि जरूर। आपकी इजाजत है। जी जरूर, प्लीज। हेलो जी हाँ, बोले आप, हम सुन रहे हैं आपको। आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना। हाँ, जी, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ, जी। तो मेरा कहना यह है कि जब मन की बात में प्रधानमंत्री जी कुल मिलाकर देश की जो विशेषताएं हैं, देश की विशिष्टता जो है उसके बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे थे, जिसका एक संदर्भ कोई जोड़ भी सकता है मौजूदा काल से और सदा के लिए भी। ये तो एक सनातन सत्य है कि भारत की जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ इंडिया, ये कुल मिलाकर यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है जी। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, ये जो एक अलग अलग टेस्ट है हर किसी कस्बे की, हर किसी इलाके की, और वहाँ की भाषा अलग है, रहने सहने के मतलब तरीके अलग हैं, खाने के व्यंजन अलग है। तो इस विविधता में एक सुंदरता है, इसका जो एहसास हम सब लोगों को होता रहता है, उसका वो एक पुनर्स्मरण कराने की कोशिश कर रहे थे लोगों को कि इस विविधता को हमने बचाए रखना चाहिए, संजोना चाहिए। हमारा देश कभी भी स्ट्रेट जैकेटिंग के पक्ष में रहा नहीं है। हमारे देश में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यही हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है वो रहा है। इसका वो पुनर्स्मरण करा रहे थे, एक केवल प्रधानमंत्री राजनेता के रूप में नहीं मगर एक विचारक के दृष्टि से भी। मैं यहाँ आपको विनय जी, आपकी इजाजत से मानता हूं कि इसको मैं भी यहाँ आपको एक चीज स्मरण कराना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री ने 8 अक्टूबर को बिहार की एक जनसभा में कहा, और उनके खुद के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं, कि जो मैं कहता हूँ आप उसको मत मानिए, आप राजनेताओं की बात मत सुनिए। खुद नरेंद्र मोदी कहता है तो उसकी बात भी मत सुनिए, सुनना है तो केवल देश के राष्ट्रपति की बात सुनिए। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। तो जब प्रधानमंत्री खुद ये महसूस कर रहे हैं कि जो वो कहते हैं उसकी बात का कोई मतलब नहीं है या नहीं निकाला जाना चाहिए, तो फिर आप जो अब इस बात को कह रहे हैं जो कल उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा, उस पर हम कैसे विश्वास करें या देश कैसे विश्वास करे जो जिस विविधता की वो बात कर रहे हैं? नहीं, कुर्बान अली जी, आप गलत तरीके से उनके बयान को इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, मैं उनके शब्दशः कह रहा हूं कि अगर आपको यकीन नहीं तो आप चाहे तो मेरे पर भी, मैं समझ रहा हूं ना, टेक्निकली मिस्टर कुर्बान अली, टेक्निकली यू आर करेक्ट जी, बट यू हैव टू समटाइम रीड बिटवीन द लाइंस एज वेल, जो आप पत्रकार लोग हमेशा करते हैं कि कई बार लाइन नहीं पढ़ते और बिटवीन द लाइन ही जा रहा पढ़ते हैं। जो भी है,
मेरा कहने का मतलब है कि उनके कहने का तात्पर्य ये था जी। कि आप चाहो तो मेरे से भी मत यकीन करिए, मगर कम से कम प्रार्थना की थी उन्होंने कि कम से कम राष्ट्रपति जी का तो सुनिए, तो उसको उसी लिहाज से लेना चाहिए। इतना ही मेरा विनम्र निवेदन है। ठीक है, आप रहे हमारे साथ, हम आते हैं आपके पास में। असगर वजह साहब, आपने तीनों पक्षों को सुना और आप भी समाज के उस वर्ग से आते हैं जो देश को दिशा देने का काम करता है, अपने लेखन से, अपने नाटकों से, अपनी और तमाम चीज़ों से। तो ये जो प्रधानमंत्री का भाषण है, जिसे विनय जी कह रहे थे कि शायद मैं नहीं समझ पाया हूँ, आप कितना समझ पाएँ, इसका क्या अर्थ है? देखिए, विविधताओं से भरा हुआ देश भारत है, विभिन्नता में एकता है, ये बात सब मानते हैं और इसके बिना भारत की आप कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। जी। दूसरी बात यह है कि ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ये इस बात को कहने वाला व्यक्ति ये भी कहता है कि बहुत सी बातों के ऊपर उसको कोई पछतावा नहीं है जो एकता और सौहार्द और एकरूपता वाली बातें हैं। सवाल ये है कि जो कहा जा रहा है और क्या किया जा रहा है, जी। कहने और करने में क्या अंतर है। अगर हम ये मान लें कि मोदी जी किसी प्रभाव के अंतर्गत लोगों की बातें या लोगों का जो विरोध है उसके अंतर्गत वो बहुलता की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को व्यवहारिक रूप कैसे देंगे और पहले कैसे दिया। अगर वो कहें कि मैंने तो अभी ये मानना शुरू किया है कि बहुलता जो है वो भारत की विशेषता है, अगर अभी मानना शुरू किया तो बहुत लेट किया है, ये तो बहुत पहले से मानना चाहिए था। और अगर बहुलता को सम्मान दे रहे हैं तो बहुलता के सम्मान देने का अर्थ क्या है कि आप भारत में जो विभिन्न प्रकार के लोग, भाषाएं, जातियां, धर्म, विश्वास, उनको भी सम्मान दें आप। लेकिन आपकी पार्टी तो उनको सम्मान दे नहीं रही। आप कह रहे हैं कि हम जो हैं वो उसके ऊपर विश्वास करते हैं जी। तो ये विरोधाभास जो है इसको साफ करना चाहिए। ठीक, विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनको सुन लेते हैं। विनय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी। नहीं, देखिए, जब मतलब आप जैसा एक प्रतिष्ठित चैनल इस तरीके की चर्चा करता है, तब मैं मानता हूं कि वो थोड़ी डिस्पैशनेट और ऑब्जेक्टिव रूप में हो, थोड़ी वस्तुनिष्ठता के आधार पर हो। आप कौन सा तर्क है कि आप प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा करके उनके और मतलब उनकी कई बातों के बारे में संदेह, उनके उद्देश्यों के बारे में लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। वहां पर भी उन्होंने यही कहा था कि सारे गुजरात की जो जनता है 7 करोड़, इन सबकी और उन सबके विकास और उनकी प्रगति में मैं यकीन करता हूं। आज भी हर समय वो बोलते हैं कि ये जो 125 करोड़ का भारत है, ये टीम इंडिया मेरी है, और सबका साथ सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा या उस तरीके का विचार उन्होंने रखा है। बावजूद इसके कि बार बार वो इन्हीं बातों को कह रहे हैं, बार बार इन्हीं विषयों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, समाज के सारे वर्गों के एकता की बात कर रहे हैं, भाषाई और प्रादेशिक भेदों से ऊपर उठने का आह्वान कर रहे हैं, और अपने वाणी और अपनी करनी के आधार पर वो इसके बारे में एक विश्वसनीयता का दर्शन लोगों के सम्मुख कर रहे हैं। बावजूद इसके, चूंकि आपकी विचारधारा कुछ अलग है, आप सवालिया निशान खड़ा करने का कार्यक्रम यथावत जारी रखे। ये केवल प्रधानमंत्री पर अन्याय नहीं है, ये एक बौद्धिक अप्रामाणिकता है। जी डॉक्टर जी विनय सहस्रबुद्धे साहब, मैं आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ ये पूछना चाहता हूं कि पिछले जो कुछ दिनों से जो देश भर में घटनाएं हुई हैं, जो लेखकों की हत्याएं हुई, जो जिस तरह से लोगों को मारा गया, या जो कुछ भी सामने आया है पिछले 1-2 महीने के अंदर, वो सब कुछ गलत मानते हैं आप? कुछ सब कुछ ठीक हो रहा है? कौन कहता है वजह जी? आप तो ये कहां की ईंट कहां का रोड़ा ऐसा कर रहे हैं। किसने कहा कि ये गलत नहीं है करके? ये बिल्कुल गलत है। और जो हुआ है, जो कहां हुआ है, आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश की घटना है, उसके लिए प्रदेश सरकार दायित्व है।
कर्नाटक की घटना है उसके लिए प्रदेश सरकार का दायित्व है। महाराष्ट्र में एक दाभोलकर की घटना वो पुराने जमाने में हुई थी। पानसरे की घटना के बारे में सरकार सक्रिय है। और इसके पहले सफदर हाशमी की मृत्यु हुई, उनकी हत्या हुई, उस समय कितने लोगों ने त्यागपत्र दिए थे। और ऐसी घटनाएं इसके पहले हुई नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि केवल राजनीतिक परिदृश्य कुछ अलग सा है, जो आप लोगों के बड़े चिंतक लोग हैं, आप बड़े सम्माननीय हैं, आपके विचारों के अनुरूप नहीं है, इसके लिए आप फिर उसका राजनीतिक लाभ उठाकर किसी को आरोपी के कटघरे में खड़ा करने की एक नाजायज कोशिश करेंगे, एक अप्रामाणिक प्रयास करेंगे, तो समाज कैसे उसको मानेगा? ठीक है, आप अजय जी आप कुछ कह रहे थे। जी अजय जी, साहित्यकार है क्या? जी समाज में बहुत सारे साहित्यकार हैं। कुर्बान जी, पहली बात है, देखिए अगर सचबुद्धे जी का जो है उनके जो तरीका, अगर पहले तो बोलते कि उन्होंने ना तो बासु साहब की बातें सुनी ना हमारी बातें सुनी, लेकिन कल्पना के आधार पर बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पुरानी बीमारी है, कल्पना के आधार पर। पहले तो बात सुनेंगे तब ना आप अपने विचार रखेंगे। दूसरी बात, इनकी तर्क सुन लीजिए ना। पहले मुझे सचबुद्धे साहब, मैंने आपको टोका नहीं था तो हमको बोलने दीजिए। दूसरी बात है, गोडसे ने जब हत्या किया था, गोडसे जी ने जब हत्या किया था तो वो दिल्ली में हुआ था, तो दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। पंसा का इस तरह से जब हरियाणा में घटना हुई थी तो वो जिम्मेवार नहीं है ये लोग। तो इस तरह का भारतीय जनता पार्टी और सचबुद्धे जी के विचार से जो संबंध रखते वो लोग हैं, लगातार इस तरह के जो, अगर गणेश देवी साहब ने जो साहित्य अकादमी लौटाया तो उसके बाद तुरंत जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट गुजरात सरकार के वहां पहुंच गए उनके घर पर, और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को निशाना बना रहे हैं। अरे यहां तक ओबामा जी आकर नसीहत जाकर चले गए। पूरे दुनिया में सब लोग बोल रहे हैं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं। ये तो हमने, आम जनता बोल रही है कि देश में जो है संवेदनशीलता जो है, नेता लोग और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और आप सब लोग से अनुरोध है कि आपको मानना पड़ेगा कि अगर बलियान साहब के बयान होती है, जिस तरह से आप माहौल बिगाड़ रहे हैं और आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, कर्नाटक में हो रहा है, तो आप बताइएगा कि हमारा खीस इस बात का जरूर है या अफसोस इस बात की है कि अगर आप इसको रणनीति, और प्रधानमंत्री जी जब बयान देते, देश के प्रधानमंत्री हैं, एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं, और बलियान साहब जैसे व्यक्ति जो लगातार बयान दे रहे हैं और आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये बात छिप नहीं रही है कि झारखंड में जो है पिछले 2 साल में 360 जो है सांप्रदायिक घटना घटी है, उनके राज्य है, उनका सरकार है। तो मेरा ये कहना है कि जब भी इनको फायदा है तो जो इतिहास को अपने तरीके से जो है जनता को सुनाएंगे। अजय जी, आपने अपनी बात कह ली। अब मैं जरा नीलोत्पल बसु साहब भी कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर, उनको भी सुन लेते हैं। जी नीलोत्पल जी। और दूसरी बात है ये आप स्वतंत्रवाद को कैसे, और अगर जब कोई टीवी चैनल या अखबार वाले या प्रेस रिपोर्टर या लेखक जी, अजय जी मैं आता हूं आपके पास में। आप जी नीलोत्पल जी बोलने दीजिए, आप सहमत नहीं होंगे? जी नहीं, विनय जी से एक ही मुझे आग्रह है जी कि ये अगर ना समझे कि ये अभी सत्ता में है और प्रधानमंत्री एक सांविधानिक पद को संभाल रहे हैं, मतलब मन की बात में ये बयान या लोगों को पुनस्मरण कराने का जो जिम्मेदारी आपने कंधों पे लिया है प्रधानमंत्री, उनके बजाय अगर वीके सिंह को वो हटा देते अपने पद से, या इसके पहले संगीत सोम ने जो कदम उठाया था उसके लिए उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करते, ये पार्लियामेंट में हर रोज जो सब बयानबाजी होता उसके चलते विरोधी पक्ष से जो मांग उठता रहता है कि प्रधानमंत्री कुछ बयान दे, उस समय ये मन की बात का जिक्र होता तो शायद अच्छा होता। क्योंकि देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये फर्क करना ज़रूरी है। आज प्रधानमंत्री जी सिर्फ बीजेपी के एक नेता नहीं हैं, सिर्फ आरएसएस के एक कार्यकर्ता नहीं है। ये देश के अधिकांश लोग उनको चुनकर प्रधानमंत्री पदभार संभालने का जिम्मेदारी दिया है, इसीलिए वो सबको लेके विकास करना चाहता है। ये कहना नाकाफी है। उनके जो करनी के जरिए लोगों के अंदर ये विश्वसनीयता पैदा होना, जो अखलाक का घटना हुआ है दादरी में या दूसरे जगह में, उसी के बाद हिमाचल में घटना हुआ है दूसरे जगह में, ये सिर्फ एक राज्य सरकार का प्रशासनिक जिम्मेदारी का सवाल नहीं है। अगर आप जो संगठन, आप जो विचारधारा के नुमाइंदगी करते हैं, वो अगर पूरे देश के अंदर
विभाजन और एक नफरत का माहौल पैदा करेगा और उसके चलते घटनाएं घटती जाएगी और ध्रुवीकरण होगा, तो उसका जिम्मेदारी जरूर प्रधानमंत्री को लेना पड़ेगा। विनय सहस्रबुद्धे साहब, अगर आपके हिसाब से सब कुछ ठीक था और कोई चीज गलत नहीं थी, तो फिर हमने ये क्यों सुना कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब ने उन 5-6 लोगों को बुलाया जिन्होंने विवादास्पद बयान दिए, और बकौल आपकी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के कि उनको ये तंबीह की गई, चेतावनी दी गई कि वो इस तरह के बयान ना दें। तो बसु साहब और अजय कुमार जी और असगर वजाहत साहब, ये तीनों लोग यही कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जो भाषण अपनी मन की बात में कहते हैं उसको, अगर उसको लेटर एंड स्पिरिट में वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो फिर अपनी पार्टी के लोगों को तो कम से कम कंट्रोल कर सकते हैं। विनय जी, देखिए, जैसे आपने नहीं कहा और हमारे स्पोक्सपर्सन का भी बयान आपने जिक्र किया है जी, तो इसका मतलब है कि पार्टी कोई आंखें बंद करके जो हो रहा है उसकी ओर नहीं देख रही। पार्टी की आंखें खुली है, जो कुछ गलत हो रहा है उसके प्रति कुछ न कुछ पार्टी सजगता से काम कर रही है। तो अगर हमने कार्रवाई की तभी आप चिल्लाएंगे, कार्रवाई नहीं की तब भी आप बोलेंगे। मतलब क्योंकि ये तय किया गया है कि आप कार्रवाई करके देखिए ना, खड़ा करना किसको, ये तय है। अरे आपको क्यों बताएं हम, जो अंदरूनी घरेलू मामला है हम कर लेंगे कार्रवाई, आपको क्यों बताएं? आपके घर की बात है, कम्युनिस्ट का जो भी चलता है उसका किसी को पता भी चलता है क्या आप क्या कार्रवाई करते हैं और क्या करते हैं? तो ये तो पार्टी के अंदर का मामला है, उसकी चर्चा मैं इस मंच पर नहीं करूंगा। अगर उसके चलते लोग कत्ल होते कैसे अंदर की बात हुआ? चिंता करने वाले व्यक्ति है वो जरूर कर रहे हैं, आप उसके बारे में चिंतित ना हो जाइए। जी असगर वजाहत साहब, अब आप क्या कहेंगे कि जो विनय जी कह रहे हैं अब उससे आप संतुष्ट नहीं? देखिए विनय जी और इनके लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ आजकल ऐसा हो गया है कि विरोध करें तो ऐसे करें। अगर आपको विरोध करना था तो आप ऐसे करते। आप किसी पर शंका क्यों कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? आप फलां आदमी को ये क्यों कह रहे हैं? क्या ये लोकतंत्र को सीमित करना चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि इनके अनुसार जैसा ये कहें? सुन लीजिए बात महोदय, बात सुन लीजिए। ये कह रहे हैं इनके अनुसार जो कर रहा है वो तो सही है, जो इनके अनुसार नहीं कर रहा है वो गलत है। हर आदमी को देश के ये अधिकार है कि प्रधानमंत्री के किसी बयान को वो समझने की कोशिश करे, वो उसके अंदर जाए, वो उसकी गहराई में जाए। और मैं ये कहता हूँ कि जब वो विविधता की बात करते हैं तो विविधता के जो सूत्र हैं, विविधता जिन बातों पर टिकी हुई है उन बातों की ओर क्यों नहीं वो इशारा करते हैं? विविधता तो जिन बातों के ऊपर उसका बेस है, उन बातों को उनकी पार्टी के लोग तो खंडित कर रहे हैं, वो कर रहे हैं विविधता है। तो अब सवाल ये है कि हम किसको माने? विविधता की बात को हम माने या हम वो बात माने जो कि हम सड़क पर देख रहे हैं हो रही है? जी, तो ये बात जो है वो बहुत गंभीर है और मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग या कोई भी अपने अनुभव से अच्छा समझ सकता है, अच्छा सोच सकता है। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी को भी अब एक अच्छी बात उनके दिमाग में आई हो, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, स्पष्ट ढंग से देश के हालात के तहत वो उसको बता के तो देखें, बना के तो देखें। ठीक है विनय जी, बस अंत में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पूरी चर्चा के बाद कि आपने खुद भी माना कि भाई कुछ गलत हुआ तभी तो बुला करके बात की गई, कहा गया, और प्रधानमंत्री की बात का भी सब समर्थन कर रहे हैं, उसकी बात से तो कोई नाइत्तफाकी हो ही नहीं सकती कि जो उन्होंने एकता की, अनेकता की, विविधता की, साझा संस्कृति की बात कही है। लेकिन सवाल ये कि देश उस पर यकीन करे और इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं हाल के दिनों में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में देश का नाम कम हो रहा है, वो ना हो, उस पर कुछ उसका इलाज बता दीजिए। उसका इलाज इतना ही है कि गवर्नेंस के धरातल पर, शासकता के काउंट पर जो भी हो रहा है, जैसे डोनर मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री की सक्रियता को आप देखिए। हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो मंत्रालय बनाया है, उन्होंने जो नए नए प्रयास शुरू किए उसकी ओर आप देखिए। आखिरकार अटल जी ने ही तो सामाजिक न्याय मंत्रालय बनाया ना, जो पहले केवल समाज कल्याण मंत्रालय था। ट्राइबल वेलफेयर के लिए अलग मंत्रालय किसने बनाया? अटल जी ने बनाया। तो इन विविधताओं को संजोते हुए, सभी को एक साथ लेकर
एक सबका साथ और सबका विकास को चरितार्थ करने के लिए हमारा दल जितना कुछ कर रहा है, मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि बड़ी प्रामाणिकता से हम कर रहे हैं, और देश की एकता और अखंडता को न केवल बरकरार रखना बल्कि उसको और मजबूत करना, और विविधता के सारे सूत्रों को हम देश की संप्रभुता और एकता के मायने में उसको विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस पर आप यकीन करिए, मेरी प्रार्थना हाथ जोड़कर इतनी है कि संदेह का वातावरण आप निर्माण कर रहे हैं बेवजह, वो मत करिए। इतना ही मेरा कहना। ठीक है अजय जी, बहुत संक्षेप में, बहुत कम वक्त है मेरे पास, आपकी अंतिम टिप्पणी। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी और इन सब लोग से यही अनुरोध है कि जो है, जो बोलते हैं वो करें, और जो है कृपया जो उनके नेता लोग को नियंत्रण में रखें। और ये कहने कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं और ये अच्छे कि ये जैसे कि पुराने एफएम रेडियो में गाने आते हैं जो सुनने में तो आता है लेकिन जमीन पे कुछ नहीं दिखाई देता है। हमारा ये कहना है कि अगर सचमुच में सभी समाज के लोगों को साथ में लेना चाहते थे, फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी जैसे महत्वपूर्ण बजट की कटौती नहीं करते। तो हम तो इससे एकदम विनय जी से एकदम सहमत नहीं कि जो करते वो तो कर रहे हैं, वो सचमुच में महिला, आदिवासी और ये दलित के बजट में इन्होंने 20,000 करोड़ की कटौती की है। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे आपका, नीलोत्पल बसु जी आपका, और असफत वाया साहब आपका। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जैसा अभी विनय जी ने कहा है और जैसा प्रधानमंत्री ने भी अपनी भाषण में कहा था कि ये देश विविधताओं वाला देश है और इसकी एकता और अखंडता इसकी विविधता में ही छिपी हुई है, उसको बरकरार रखा जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में देश इसी दर्शन के साथ और ज़्यादा मजबूत होगा। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।